ये 60 नोट देते हैं ज्योग्राफी का। कमेंट आ रहा है ज्योग्राफी का 60 नोट देने के लिए। तो हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। बहुत शॉर्टकट में देखेंगे नोट्स, जो एग्ज़ाम में सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके बस। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, ठीक है। इससे मेंस नहीं काम चलेगा, मेंस के लिए अलग ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स गारंटी क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात बताएं तो आकाश गंगाओं का एक अनंत समूह होता है ब्रह्मांड। ठीक है, निरंतर विस्तृत हो रहा है ब्रह्मांड जो होता है, इसका विस्तृत हो रहा है निरंतर रूप। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 13.5 जो होता है अरब साल पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग जो होता है, बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही मानी जाती है। पीसीएस में पूछा भी गया है कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत। अगर देखा जाए इसके प्रतिपादक की बात करें तो इसके प्रतिपादक जो हैं, आपको पता है प्रतिपादक जार्ज लेमेंटेयर जो होता है माने जाते हैं। ये जर्मन पादरी थे। ठीक है, नोट करेंगे, जर्मन पादरी थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगर। और इसके बाद आकाशगंगा की बात करें, तारों का एक विशाल समूह है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। आकृति में अनेक प्रकार के हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे दिखाई देंगे। ठीक है, प्रत्येक जो था आकाशगंगा जो दिखाती है उसमें लगभग 100 अरब जो थे तारे दिखाई पड़ती है उसमें। ठीक है, एक देखा जाता है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला, ये इनका दुग्ध मेखला का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है, उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। और हमारा सौर मंडल में जो होता है ये जो होता है इसकी स्थिति है, देख लेना बहुत शॉर्टकट है। और क्वेश्चन आकाशगंगा पूछा गया है। ठीक है, अन्य नाम इसका जो था मंदाकिनी है। जो दुग्ध मेखला है उसका अन्य नाम जो था मंदाकिनी है। ठीक है, इसमें देखेंगे आप सौरमंडल की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि इसका निर्माण जो होता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था लगभग माना जाता है। समस्त ऊर्जा का स्रोत जो होता है सूर्य है। जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं सौरमंडल का, वो सबके स्रोत जो होता है सूर्य है। सौरमंडल के जो होता है ग्रह की बात करें तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। जबकि प्लेटो जो होता है इस ग्रह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और धातु के अन्य आकाशीय पिंडों के समूह, इन सबको मिलने से जो होता है इनका एक परिवार बना जिसका नाम रखा गया सौरमंडल परिवार। ठीक है, इसे कहा जाता है सौरमंडल। तो सौरमंडल में ये सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, आकाश पिंड को समूहों को जो होता है हम सौरमंडल कह सकते हैं। ठीक है, सौरमंडल कहा जाता है। अगर इसमें इसकी बात करें, देखिए ग्रहों का अगर वर्गीकरण में 8 ग्रहों का जो होता है हमने 2 वर्गीकरण में बांट दिया। प्लेटो को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक आंतरिक ग्रह कह सकते हैं, या धात्विक ग्रह कह सकते हैं, या पार्थिव ग्रह कह सकते हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपके। आंतरिक ग्रह कहेगा तब भी वही बात है, पार्थिव ग्रह करेगा तब भी वही बात है, और धात्विक अगर ग्रह कहता है तब भी वही बात है। ठीक है, इसमें जो होता है बुध, शुक्र, मंगल और शनि, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, या इन्हें हम धात्विक ग्रह कह सकते हैं, या इन्हें हम पार्थिव ग्रह कह सकते हैं। ठीक है, और वाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह, ठीक है, जहाँ जिस पे गैस पाई जाती है। ठीक है, वाह्य ग्रह जिसे कहा जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इधर चले जाएंगे तो आप ये कहेंगे वाह्य ग्रह कह जाते हैं। कहने का मतलब ये क्रम है आपका। ठीक है, इधर सूर्य है, इसके सारे ग्रह ये चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इधर जो सूर्य के नज़दीक हैं 4 ग्रह, ये आंतरिक ग्रह होंगे, और जो 4 ग्रह के बाद जो ग्रह 4 आते हैं वो वाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम देखा जाए, ठीक है, सूर्य से जो होता बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह की माप किया जाए तो हमने देखिए वही होगा। अब यही क्रम देख लीजिए, कोई दिखाई अलग नहीं दिखेगा। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। यही क्रम तो है। ठीक है, ये 4 आंतरिक ग्रह हो जाते हैं, 4 वाह्य ग्रह कहलाते हैं। आकार के अनुसार अगर क्रम घटते हुए क्रम में देखा जाए, जो आकार में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति है, ये आता है। ठीक है, पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा वो आपको देखें थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होगा, फिर शनि होगा, फिर वरुण होगा, फिर अरुण होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर शुक्र होगा, फिर मंगल होगा, फिर बुध होगा। ठीक है, तो पृथ्वी जो होता है कितने ग्रहों से छोटी है? 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर आती है। ठीक है, 5वीं पृथ्वी जो थी 5वीं ग्रह पर आती है। ठीक है, पृथ्वी से 3 ग्रह छोटे हैं और 4 ग्रह जो होता है पृथ्वी से बड़े दिखाई देंगे आपको। ठीक है,
तो 4 ग्रहों से पृथ्वी छोटी दिखाई देगी। ठीक है, आगे देखेंगे अक्षांश। ठीक है, समांतर रेखाओं को, जो काल्पनिक रेखा होती है उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। विस्तृत वृत्त में जो किसी भी स्थान की पृथ्वी के केंद्र की कोणीय दूरी होती है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की अगर मध्य की दूरी देखेंगे 111 किलोमीटर, अभी अक्षांश रेखा दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे कुल अक्षांशों की रेखाओं की संख्या जो दर्शाई गई है 179। थोड़ा सी आंकड़ा याद करिएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना 179 है, 179 है, और दूरी जो होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, देखिएगा ये देखिए पृथ्वी के जो होता है ताप कटबंध, इधर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। समझिएगा ये जो होती है ये रेखाएं जो दिख रहे हैं ये पूरा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका मतलब होता है ये भूमध्य रेखा कह सकते हैं। ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री पे जो होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, आप भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। देख रहे हैं इतना। आप देखेंगे 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर उत्तरी शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। ठीक है, 23.5 डिग्री 66 जाएंगे या 23.5 डिग्री 66 जो होता है दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इधर भी शीतोष्णकटिबंधीय होगा, शीतोष्ण। और भारत जो होता है कर्क रेखा पर बसता है, इससे बीचे बीच होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। देख रहे हैं लिखा है कर्क रेखा। अब भारत, इसलिए भारत के जलवायु उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। ठीक है, भारत जो होता है शीतोष्ण में भी आधा है और उष्ण में भी आधा है। तो ठीक है, इसलिए भारत की जलवायु क्या हो जाती है, उस शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ जलवायु पाई जाती है। अब भारत के बारे में पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे आपको। और फिर 66.5 से जो होता है यहाँ 90 डिग्री तक जाएंगे तो इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है, या अक्षांश का 66.5 डिग्री, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त और नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। ठीक है, ये जलवायु जो होती है उत्तरी शीतकटिबंध कहलाती है, इधर दक्षिणी शीतकटिबंध कहलाती है। बस इतने ना। ठीक है, 23.5 से 66.5 शीतोष्ण उड़ जाता है और 66.5 से 90 डिग्री तक शीत जो होता है कटिबंध पाई जाती है। तो मैप समझने में बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देख लेंगे। आगे देखेंगे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। ये जो होता है अक्षांश रेखाएं, इधर से जैसे खींचेंगे इसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, देशांतर रेखाएं चलेंगे। 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है विषुवत रेखा पर ही पाई जाती है। ठीक है, ये रेखा विषुवत रेखा है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये देखेंगे ये विषुवत रेखा है। ठीक है, यहाँ पर बीच पे जो होता है ये देशांतर रेखा है। तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो अक्सर विषुवत रेखा पर अधिक हो जाती है। यहाँ ऊपर जा जाकर दिख रहे हैं नज़दीक हो जा रही है। यहाँ पर ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर देशांतर रेखा नज़दीक होती चली जाएंगी। तो कह रहा है 2 देशांतरों के बीच की दूरी, अधिकतम दूरी देशांतर रेखा पर होती है। 2 देशांतरों के रेखाओं की जो तक बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवी हो जाती है, हम जाकर मिल जाती है ध्रुव पर। 0 डिग्री देशांतर पर जो था प्रधान यमोत्तर रेखा कहलाती है। ठीक है, 0 डिग्री पर जो था ग्रीनविच रेखा किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी होती है। ग्रीनविच रेखा किसी भी स्थान की जो था कोणात्मक दूरी होती है, अभी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी जो होता है गोरे कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, गोरे कहलाते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की जो होती है संख्या 360 डिग्री होती, 360 रेखाएं होती देशांतर की, और अक्षांश की 179। नोट करिएगा 179। ठीक है, इसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। ये जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रही रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा। सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, अगर पूरा समझेंगे अच्छे से तो पूरे क्वेश्चन जो था आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी देखेंगे। आप देखिए एक एक ग्रह का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबका ग्रह की चर्चा हम पृथ्वी की देख लीजिए। पृथ्वी ग्रह की चर्चा करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये सतह का 29% भाग पर स्थल पाए जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, और 71% भाग पर जो होता है जल पाया जाता है। ये बचपन से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, औसत त्रिज्या पृथ्वी के 6378 किलोमीटर ये बताया गया है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये पीसीएस में 2 बार पूछा गया। देखिए पेपर उठा के देखिए, ये पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। आकार गोलाकार और ध्रुवों पर जो होता है चपटा होता है। ठीक, आकार जो होता है गोलाकार होता है लेकिन ध्रुव पे जाते पे चपटा होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, ये पृथ्वी की विशेषताएं हैं। अब देखेंगे हम लोग
ये हमने आंतरिक संरचना पृथ्वी की जो था आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। देख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यहाँ तक ये 30 किलोमीटर तक मान लीजिए, ठीक है। ये ऊपरी भाग जो होता है भूप्रपट्टी का बना होता है, ठीक है, भूप्रपट्टी होता है, ठीक है, भूप्रपट्टी कहलाता है। और ये जो होता है मेंटल है, यहाँ देखेंगे मेंटल, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ मेंटल है और ये भूपट्टी है। ऊपरी भूपट्टी और निचली देखेंगे, यहाँ दो भूपट्टी के बीच की दूरी जो कहलाती है इसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अब भूप्रपट्टी और मेंटल की जो बीच की जो रेखाएं कहलाती है, सीमा है, जो सीमा कहलाती है उसे मोहु असंबद्धता कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे फिर इसके नीचे जो था कौन सी असंबद्धता होती है, मेंटल के नीचे रेपटी होती है, फिर रेपटी, फिर ये देखिए आंतरिक कोर है, ये बाह्य कोर है। ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, अर्थात देखेंगे तो रेपटी कहा जाता है, ठीक है, रेपटी असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और बाह्य कोर को जो होता है इसको गुटेनबर्ग कहा जाता है, गुटेनबर्ग, ये क्वेश्चन याद रखना। और यहाँ पर देखेंगे बाह्य कोर है, ये आंतरिक कोर है, ये आंतरिक कोर है। ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर की जो होती है उसे लेहमान असंबद्धता कहा जाता है, ठीक है, लेहमान असंबद्धता इसे लिखा गया। इसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसको हम बना कर देखेंगे तो अलग से काट करके बता देंगे आपको, ठीक है। भूप्रपट्टी के देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है भूप्रपट्टी कहलाता है। मोटाई 0 से 100 किलोमीटर होती है। औसत घनत्व जो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होती है। सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, ठीक है। और देखेंगे और पृथ्वी के जो होते हैं देखेंगे, ये जो पृथ्वी का आयतन का 1% भाग होगा। अब बता दें चित्र, देखिए ये देखिए ऐसे बना होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला सियाल होता है, इसे सियाल कहा जाता है। इसके नीचे जो होता है सिग्मा कहा जाता है, ठीक है, सीमा कहा जाता है। और नीचे जो होता है फेरस होता है, ठीक है, ये फेरस होता है। अब सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सिग्मा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, फेरस का मतलब होता है लोहा, ठीक है, लोहा। ये नीचे आंतरिक कोर को लोहा कहा जाता है। अब इसमें चित्र बना नहीं सकते बिना बोर्ड के, ठीक है। आगे चलेंगे, मेंटल की बात करते हैं। भूप्रपट्टी के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेंटल का बना होता है, ठीक है। मोहो असंबद्धता 2900 किलोमीटर गहराई तक होती है। घनत्व की बात करें 3.3 जो होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होती है। सिलिका और मैग्नीशियम की जो होता है निर्मित होती है, अर्थात इसे सीमा कहा जाता है। अभी बताया हमने मेंटल किसका बना होता है, सीमा का। अब भूप्रपट्टी किसका बना होता है, सियाल का, सिलिका और एल्युमिनियम। और इसका मानिएगा सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। अगर उसके नीचे चलेंगे क्रोड की बात करेंगे, तभी बताएं ना, क्रोड की बात करेंगे नीफे का बना होता है। नीफे, क्रोड किसका भाग होता है, नीफे का होता है। देखिए पृथ्वी का कुल आयतन का 16% है। पृथ्वी की आंतरिक परत है। बाह्य क्रोड जो होता है और आंतरिक क्रोड 2 होते हैं। मोटाई को हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। औसत घनत्व 13.5 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा घनत्व है। देखिए नीफे कहा हमने ने, नीफे परत बनी होती है, नी से निकिल और एफ से लोहा, फेरस, ठीक है। तो निकिल और लोहा से जो होता है कोर जो होता है निर्मित होते हैं। नोट करिए, बहुत आसान होते हैं। ज्योग्राफी आप समझ जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। बहुत आसानी भाषा में आपको समझा देंगे, फिर एक बार रिपीट कर लेंगे, पूरी ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी, ठीक है। सूचक वायुमंडल में रेडान की गैस की मात्रा भूकंप आने की बात करते हैं, ठीक है। देखेंगे अगर देखा जाए वायुमंडल में अगर रेडान की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ रही है, ये समझिए भूकंप आएगा। और याद रखिएगा रेडान गैस की मात्रा का जो होता है भापने का जो होता है सबसे पहले, जैसे चिड़िया, ठीक है, चिड़िया देख रहे हैं, चिड़िया जो होती है रेडान गैस की अगर मात्रा बढ़ रही है तो चिड़िया जो होता है एक तरफ भागना और चिड़चिड़ाने लगती है। पशु का व्यवहार, अव्यवहार, पशु का व्यवहार, पशु जो होते हैं जिसे बंधे हुए पशु हैं या किसी फील्ड में पशु है तो क्या करेंगे, उनका व्यवहार बदलने लगता है। खूंटे वगैरह तोड़ करके पशु जो होता है रस्सियाँ तोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस भूकंप रेडान की गैस से। और जो चींटियों की कतार होती है, ये फार्मिंग कम छोड़ती हैं चींटियाँ, हैं, ठीक है। अब ये जो होता है इनकी सुगंध से जो होता है चींटियाँ पीछे चलती हैं। जब ये रेडान की गैस मात्रा फैलती है तो इनका कार्य करना फार्मिंग बंद हो जाता है। तो चींटियाँ कोई इधर चलता है, इधर चलता है, इनका कतार ऑटोमेटिक बिखरने लगता है, चींटियाँ इधर उधर भागने लगती हैं। आपके घर में बाहर कहीं भी चींटियाँ दिखाई देने लगे, भागने लगे, तो ये समझ जाइएगा कि रेडान की मात्रा क्या हो रही, फैल रही है और वो भूकंप आने का संकेत है, ठीक है। अर्थ पृथ्वी का कफन कहा जाता है। भूकंप को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का कफन, ठीक है। उद्गम केंद्र इसका कहाँ ज़्यादा होता है, अवकेंद्र में होता है।
ठीक है। अधिकेंद्र जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसे हम अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ भूकंप का सबसे पहले हम अनुभव करते हैं उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, और उद्गम जहाँ होता है उद्गम केंद्र उसे हम अवकेंद्र कहते हैं। थोड़ा से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। भूकंप आने के कारण देखिए, एक प्राकृतिक हो सकता है, एक मानवीय हो सकता है। भूकंप दो कारणों से होता है। प्राकृतिक का मतलब होगा ज्वालामुखी आ जाए, भ्रंशन हो जाए, बलन हो जाए, विवर्तन की अस्थिरता हो, ये प्राकृतिक कारण होते हैं। और मानवीय कारण में जैसे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, अस्थिर बांधों को बना रहे हैं, विशाल जलाशय बना रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये सब आज तोड़ते उड़ते हैं तो पृथ्वी में हलचल पैदा होता है, तो भूकंप वहाँ से भी आती है। तो प्राकृतिक कारण भी हो सकता है और मानवीय कारण भी भूकंप का हो सकता है। ठीक है, दोनों कारणों से आता है। ठीक है, भूकंप को जो होता है तरंगे देखेंगे, भूगर्भिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक तरंगे को एस तरंगे कहा जाता है, तृतीयक जो होता है यल तरंगे कहलाती, धरातली तरंगे या तो यल तरंगे, लॉन्गिट्यूडल तरंगे वेव्स बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसके एक की तरंगे की बात करते हैं, प्राथमिक तरंगे या पी तरंगे की बात करते हैं। पहला ये जो होता है पीसीएस में पूछा जाता है, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, शैलों के संकुचन, फैलाव, घनत्व, भिन्नता के उत्पन्न कारण। अगर शैल का जो होता है संकुचन हो जाए, सिकुड़ रहे हैं, ठीक है, या शैलों का जो होता है फैलाव हो रहा है तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न होती है, तो इसे हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक गति जो होती है भूकंपी, सर्वाधिक गति वाली भूकंप तरंगे हैं जो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल सकती है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी गति इतनी होती है कि 1 सेकंड में ये जो होता है प्राथमिक तरंगे 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक जा सकती है 1 सेकंड में। ठीक है, जो तरंगे जितनी तेजी गति से चलेंगी उतना ही खतरा होने का कम शंका रहेगा। ठीक है, धरातल पर जो होता सबसे पहले पहुंचती हैं, ठोस, द्रव, गैस में गुजर सकती है, तीनों में गुजर सकती है। ठीक है, ठोस पदार्थों में जो गति में अधिक होती हैं, इन तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, और कंपन की दिशा तरंगों की गति के समांतर होती है, याद रखना, कंपन की दिशा तरंगों की गति के समांतर होती है। तो 1 सेकंड का अगर आप अनुभव करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, तो इससे जो होता है कम खतरा होता है। ठीक है, और इसमें ठोस में अगर पाई जाती है, ठोस पदार्थों में ज़्यादा चलती हैं, गैस में थोड़ा द्रव में थोड़ी धीमी हो जाती हैं। आगे देखेंगे, द्वितीयक तरंगे की बात करते हैं, जिसे हम एस तरंगे कहते हैं या सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इसको हम अनुप्रस्थ तरंगे कह सकते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ। ठीक है, ये पदार्थों की उभार और गर्त का निर्माण कर देती हैं। पी तरंगे 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, और धरातल पर जो था पी तरंगों की बात पहुंचती है, पहले पी इसके बाद एस तरंगे। ये ठोस माध्यम से चलती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है। ठीक है, द्रव और गैस में ये लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, द्वितीय तरंगे कंपन की दिशा गति करते हुए लंबवत दिशा में लंबवत चलती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया एल तरंगे, सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं। ठीक है, लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी। हमने कहा जो तरंगे बहुत धीरे धीरे चलती हैं वो बहुत सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे कम समय में जो तब भूकंपी तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से इसे विनाशकारी मानी जाती हैं। धरातल पर सबसे पहले बात पहुंचती हैं और पूरे धरातल पर जो तब भ्रमण करती हैं। ठीक है, इसके कारण विस्फोटक हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और इमारतें क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। इसे हम कह जाते हैं धरातली या एल तरंगे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, अब जानेंगे PSL। ठीक है, अब देखेंगे तरंगों से थोड़ा जब उत्पन्न हुआ तो ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आई, थोड़ा से यहाँ देख। ज्वालामुखी और अवस्थिति, वेसुवियस इटली में, फ्यूजियामा जापान में, कोटाफेक्सी इक्वाडोर में। जो PCS में पूछा गया उन्हीं को रखे गया है। ठीक है, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में, मोनोलोवा हवाई द्वीप USA में, किलायू हवाई द्वीप USA में, मोरापी इंडोनेशिया में, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। जो ज़्यादा पूछा जाता है उसी पे विचार करेंगे। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली इटली में स्थित। ठीक है, माउंट पोपा म्यांमार में, किलिमंजारो तंजानिया में, देमबंद ईरान में, को सुल्तान पाकिस्तान में, चिम्बिराजो इक्वाडोर में, सबनकामा पेरू के। ठीक है, पेरू में देख लीजिएगा। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में, किनाबालू मलेशिया में, अलबुर्ज ईरान में। ठीक है, पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट पिनाटोबो फिलीपींस, माउंट सस्ता USA, पोपो कैपिटल
ठीक है। मैक्सिको, कोलिमा मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। आगे देखेंगे माउंट रेनियर यूएसए और माउंट ताल फिलीपींस में, ठीक है, कहाँ पर, फिलीपींस में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनाबोंग जो होता है इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में, एकागागुआ अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अग्नि चट्टान के बारे में थोड़ा अंदर करते। अग्नि चट्टान, ठीक है, मैग्मा और लावा से निर्मित होती है अग्नि चट्टान, ठीक है। परत रहित होती है, जीवाश्म रहित होती है और कठोर चट्टानें होती हैं। और इसका मतलब परत रहित और जीवाश्म रहित और कठोर चट्टानें होती हैं। लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता आदि के ये स्रोत माने जाते हैं अग्नि चट्टान, ठीक है। अगर देखेंगे अग्नि चट्टानों के दो प्रकार के होते हैं, एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होते हैं और ठीक है। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण देखेंगे तो स्लेट फाइलाइट में हो जाता है और फाइलाइट सिस्ट में हो जाता है, ठीक है। अगर हम देखें जाएँ पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मात्रा, नाइट्रोजन 78% होता है, नाइट्रोजन क्या 78% है, चलेंगे। ऑक्सीजन 20% है, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ठीक है। ये भी एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे वही पूछे जाएंगे। नियान की मात्रा देख रहे हैं 0.0001818, ठीक है। हीलियम 0.00, ठीक है। फिर क्रिप्टान है, फिर हाइड्रोजन है, फिर जेनान है, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व के जो तक कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। इन 7 महाद्वीपों में घटते हुए क्रम में पहले करेंगे, घटते हुए क्रम, पहले एशिया, सब फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, घटते हुए क्रम। फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। घटते हुए क्रम देख, क्रम याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं, रेखा देश, मैकमोहन भारत और चीन, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड भारत अफगानिस्तान, अब ये डूरंड हो गया भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। जो तो मैग्नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी, हिंडनबर्ग जर्मनी बेल्जियम, 38वीं सीमांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, 49वीं जो था यूएसए और कनाडा के बीच है, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व के जो था प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। एंडीज पश्चिमी जो था पश्चिम दक्षिण अमेरिका में, एकांगागुआ चोटी सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी। राकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, एशिया में पड़ती है। अल्पस पर्वत माउंट ब्लैंक पे सर्वोच्च चोटी है, मध्य यूरोप में पड़ती है। अल्पस पर्वत न्यूजीलैंड में पड़ती है और ये सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है या आओ राकी है, ठीक है। आगे चलेंगे एटलस की बात करते हैं, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में या अल्जीरिया ट्यूनीशिया में माउंट जो होता है टॉप ब्लॉक है, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो होता है ऑस्ट्रेलिया में कोशियुस्को है। ट्रांस आर्कटिक पर्वत अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैक्सपिक है। कास्केड पर्वत यूएसए और कनाडा में माउंट रेनियर है, ठीक है। काकेशस जो होता है रूस में पड़ता है, एल्ब्रुस। यूराल जो होता है रूस में पड़ता है, गोरा
नेर्डोया से, ठीक है। आगे चलेंगे। ये जाग्रोस ईरान में है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, इसको छोड़िए, इसको हमने बहुत पढ़ा था। देख लीजिए एक बार। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ठीक है। कैंटेब्रियन स्पेन में, मैकेंजी कनाडा में, किलिमंजारो तंजानिया में, ब्लैक पर्वत यूएसए में है और अलगिर। ये किलिमंजारो, ब्लैक पर्वत और मैकेंजी तीनों इंपॉर्टेंट मिलान करने के लिए आया था, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए आया था। आगे चलें। ब्लैक पर्वत, अब जितने पर्वत 4-5 पर्वत बता रहे हैं इन्हें नोट कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट जो होता है, ये सभी ब्लैक पर्वत को उदाहरण बता रहे हैं। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ठीक है। वासेज पर्वत जो होता है यह फ्रांस में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, वो भी ब्लैक पर्वत है। और वासाच रेंज यूएसए में, ये भी ब्लैक पर्वत है। ये सभी ब्लैक पर्वत के उदाहरण एक बार नोट कर लीजिए। आगे चलें। अवशिष्ट पर्वत, अरावली भारत का जो होता है, पेनाइन यूरोप का है, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में, ये सारे अवशिष्ट पर्वत हैं, नोट करिए। चलिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत, एंडीज, रॉकी और हिमालय, ठीक है, सबसे लंबी। विश्व के जो होते हैं पठार और उनकी अवस्थिति, शान का पठार म्यांमार में, पोतवार पठार पाकिस्तान में, पीटमांट यूएसए में, पेंटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका में, ओजार का पठार यूएसए में, कोलंबिया का पठार यूएसए में, नोट करिए कोलंबिया, ठीक है। पमीर का पठार संसार का छत बोला जाता है, मध्य एशिया के दक्षिण सीमा पर है। मोसेटा पठार स्पेन या अरेबियन में, ठीक है। चिया पास का पठार मैक्सिको में, अबसीनिया का पठार इथोपिया व सोमालिया में है। अनातोलिया का पठार तुर्की में, बहुत बार पूछा गया, अनातोलिया तुर्की में। ग्रेट बेसिन का पठार यूएसए में, कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में, ठीक है। कोलंबिया और कोलोराडो नदी के बीच में स्थित है, ठीक है, बीच में स्थित है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की घाटियाँ, स्वाद घाटी पाकिस्तान में, बहुत बार पूछा जाता है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में यूएसए में। पंजशीर घाटी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में, काबुल के उत्तर में। टेलर घाटी अंटार्कटिका में। सिलिकॉन कैलिफोर्निया में। राजाओं की घाटी मिस्र में, राजाओं की घाटी मिस्र में, नोट कर लीजिए। प्रमुख घाटियाँ जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं पीसीएस में, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे। डेथ वैली मृतक घाटी जिसे कहा जाता है, डेथ वैली मृतक घाटी, ठीक है। रिफ्ट वैली का उदाहरण है कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में अवस्थित है। ये डेथ वैली कहाँ, यूएसए में। ये शुष्कतम घाटी है। अन्य नाम इसका शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है ये मृतक घाटी को। यूएसए के मोजाबे रेगिस्तान के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है ये, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट आर्जियन बेसिन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्चभूमि में स्थित है, ठीक है। ग्रेट बेसिन यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है। रॉकी पर्वत श्रेणी एवं सियरा नेवादा के मध्य स्थित है, ठीक है। आगे चलेंगे। चलिए, एशिया का प्रमुख मरुस्थल नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने के लिए आएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको विश्व का ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यूक सीरीज की क्वेश्चन ज्योग्राफी। थार भारत पाकिस्तान, गोबी मंगोलिया और चीन, तकलामाकान चीन, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, रब अल खली अब नफूद अहमद सऊदी अरब, ठीक है। दस्त ए लुट दस्त ए कबीर ईरान, निजेव इजराइल, नोट कर लेना। इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आपसे पीसीएस समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, नोट करिए, नोट कर लीजिए। समीक्षा अधिकारी में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए। आगे देखेंगे। अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका के कालाहारी, बोत्सवाना, नमीबिया, दक्षिणी अफ्रीका में, नोट करिए। कालाहारी मरुस्थल किस किस को, अर्थात बोत्सवाना, नमीबिया और किसको, दक्षिणी अफ्रीका को। सहारा उत्तरी अफ्रीका को, ठीक है। नमीबिया में है। न्यूबियन सूडान और इरिट्रिया में स्थित है। नूबियन नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। जो आगे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल जो पूछे गए हैं, मोजाबे कोलोराडो, रेड डिजर्ट, ग्रेट बेसिन यूएसए में है। थॉम्सन कनाडा में है।
सुरनर और चियाचुआ जो होता है यूएसए और मैक्सिको में है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल 2 मरुस्थल हैं, पैटागोनिया का मरुस्थल, अर्जेंटीनी और चिली। नोट करिएगा, अर्जेंटीना और चिली में पैटागोनिया मरुस्थल है। आटाकामा चिली और पेरू में अवस्थित है। नोट करना, आटाकामा बहुत पूछा जाता है, चिली और जो था पेरू में स्थित है। ठीक है, ये मरुस्थल थे। ठीक है, ये है मरुस्थल। आगे चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन है? सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्बन। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल पाए जाते हैं। आगे देखेंगे मरुस्थल के प्रमुख तत्व। सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल सहारा है। सबसे बड़ा जो होता है इतर ध्रुवीय मरुस्थल कौन है? सहारा है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा मरुस्थल। नोट करिएंगे, सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल। नोट करिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल। नोट करेंगे, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मरुस्थल का महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्यूज क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं जाकर फिर छूटना। ठीक है, चलिए। गर्म स्थानीय पौने और संबंधित क्षेत्र। नोट करिए, चिनूक राकी पर्वत का पूर्वी ढाल की तरफ बहती है। सिराको उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और इटली स्पेन में। सिराको। फॉन अल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल पर, स्विट्जरलैंड में। सिसोम कहाँ? अरब रेगिस्तान में बहती है। हबोब उत्तरी सूडान, खार्तूम में। बिग फिल्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में। ठीक है, विक्टोरिया रेगिस्तान में बहती है। ठीक है। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड, पूर्व और पूर्वोत्तर और काल वैशाखी से कहा जाता है नॉर्वेस्टर को। ठीक है, ये पूर्व पूर्वोत्तर भारत में बहती है, इसे काल वैशाखी कहा जाता है। यामो जापान में। खमसीन मिस्र के उत्तरी भाग में। मिस्र के उत्तरी भाग में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कुछ जो होता है ठंडी स्थानीय पौने भी हैं। ठीक है, समुद्र जैसे मिस्टल। मिस्टल जो होता है फान और रोन घाटी में बहती है। मिस्टल बहुत बार ये भी पूछा गया। बोरा, बोरा भी पूछा गया है, एड्रियाटिक सागर की पूर्वी तट पर बहती। बोरा, बोरा जो होता है ठंडी पौने होती है, स्थानीय पौने, एड्रियाटिक सागर की पूर्वी तट पर। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड जो होता है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर, साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में बहती है। ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे। चक्रवातों के क्षेत्रीय नाम। ठीक है, चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर में। हरिकेन अटलांटिक महासागर में। टाइफून उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में। नोट करें, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में। बिलीबिली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बिलीबिली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे महासागरों के घटते हुए क्रम क्षेत्रफल में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, इसके बाद अटलांटिक महासागर, इसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, नोट करेंगे घटते हुए क्रम। प्रशांत महासागर की बात करते हैं। मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, 11,033 मीटर। फिर क्यूराइल गर्त, फिर कर्मेडिक गर्त, फिर टोंगा गर्त, फिर एल्बर्सियन गर्त। ठीक है, ये प्रशांत महासागर के गर्त हैं। ठीक है, इसके बाद जो थी अटलांटिक महासागर की गर्त देखेंगे। प्यूर्टोरिको गर्त नोट करेंगे, रोमांच गर्त और सैंडविच गर्त। ठीक है, इसके बाद जो था हिंद महासागर में प्रमुख गर्त कौन? सुंडा गर्त, डायमेंटेना गर्त, जावा गर्त। ठीक है, टेस्ट सीरीज पढ़ाते समय हमने इसको पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखेंगे हिंद महासागर की धाराएं। ठंडी धाराएं कौन कौन हिंद महासागर की? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पछुआ पौने के प्रवाह। गर्म धारा में विश्वतरेखी धारा, अंगुलास धारा और मोजाम्बिक धारा। ठीक है, गर्म ठंडी केवल 2 ही धारा हैं, ठंडी 2 ही धाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा और पछुआ पौने। ये जो थी ठंडी चलती है, पछुआ पौने और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और गर्म हिंद महासागर में विश्वतरेखी, अंगुलास, मोजाम्बिक, ये दोनों गर्म धाराएं। नोट करिए। ठीक है, गर्म धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं ठंडी धाराओं में क्यूराइल, ठीक है, इरोशियो, कैलिफोर्निया, पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, देखिए हमने इसको गर्म धाराएं ठंडी धारा में बांट कर लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए प्रशांत महासागर हिंद महासागर में बताया जा रहा है क्योंकि आपको पूरा समझ में ना है। ठीक है, शॉर्टकट में पूरा समझना है, एग्जाम का टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, 14 दिन टाइम है, इसे पूरी तरह से समझना है। ठीक है, गर्म धाराओं में ठीक है उत्तरी विश्वतरेखी धारा, दक्षिणी विश्वतरेखी, किरोसो, सुषमा अर्थात सुषमा,
आलूशियन और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गर्म धाराएं हैं। और इधर ठंडी है प्रशांत महासागर के, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, अटलांटिक महासागर की धाराएं, पहले ठंडी धाराएं देखेंगे, लेब्राडोर, कनारी, फाकलैंड, बेंगुला, दक्षिणीय, ठीक है, ये सही ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा, बेंगुला धारा और दक्षिण अटलांटिक धारा, ये सभी के सभी किधर है, अर्थात अटलांटिक महासागर की ठंडी। ठीक है, गर्म धाराओं में देखेंगे, विषुवत-रेखी धारा, दक्षिण विषुवत-रेखी धारा, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, नॉर्वे, ब्राज़ील और जो होता है इर्मिंगर धारा। ठीक है, ये सभी क्या है, गर्म धाराएं, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे देखेंगे, बड़ी चर्चा में चलता है काला सागर। ठीक है, इसलिए काला सागर को छोड़ा नहीं जा सकता। लाल सागर, काला सागर, ये बड़े चर्चा में चलते हैं, इनको जो होता है हम हमेशा रखेंगे दिमाग में। काला सागर के किनारे कौन कौन है, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्किया अर्थात बुल्गारिया, रूस। नोट करिए, काला सागर किसको किसको अटैच लगता है, देख लीजिए, काला सागर किसको किसको अटैच कर रहा है, नोट कर लीजिए, नोट करिए काला सागर। ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस, मैप में देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, कैस्पियन सागर में देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, रूस और ईरान। नोट करिए, कैस्पियन सागर के किनारे बसने वाले कैस्पियन सागर के। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरल सागर कौन कौन है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, आगे देखेंगे, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च लवणता वाले क्षेत्र, तुर्की की वान झील 330% जो होता है लवणता पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर है 238, इसके बाद यूरेशिया का ग्रेट झील, साल्ट झील। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक झील, ठीक है, ग्रेट साल्ट झील किसकी, यूएसए की 230%। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे देखेंगे, मृत सागर में सीमावर्ती देश इजराइल और जॉर्डन, ये मृत सागर के सीमावर्ती देश हैं, इजराइल और जॉर्डन। ठीक है, आगे विश्व की जो होता है, विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, सबसे लंबी नदी नील नदी 6650 किलोमीटर, फिर इसके बाद अमेजन नदी 6400, फिर यांगसी नदी 6300 किलोमीटर, फिर मिसिसिपी नदी 6270 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम शॉर्ट कट पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप पूरी क्वेश्चन जो होता है तैयारी में लग जाए। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी मानी जाती है अमेजन, नहीं तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, यांगसी नदियाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी, यांगसी पूछा जाता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन पूछा कि पीसीएस में। यांगसी एशिया की सबसे लंबी 6300 किलोमीटर बाती है। अपवाह क्षेत्र चीन है, मुहाना प्रशांत महासागर। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यांगसी। ठीक है, एशिया की। मेकांग नदी उत्तर उद्गम तिब्बत के पठार है, अपवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में। मुहाना जो था दक्षिण चीन सागर, मेकांग नदी का। ठीक है, साल्विन नदियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत से निकलती हैं, म्यांमार, थाईलैंड के मध्य की सीमा का निर्धारण करती हैं। मुहाना हिंद महासागर में मर्तमान की खाड़ी, कहाँ पर, हिंद महासागर में मर्तमान की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। ठीक है, आमूर नदियाँ जो होते देखेंगे चीन और रूस के बीच का सीमा निर्धारण करती है। आमूर नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, और चीन और रूस की सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, नदी कहाँ जाकर गिरती है, प्रशांत महासागर में। नोट करें, प्रशांत महासागर में। आगे देखेंगे, वोल्गा नदी, इसका उद्गम स्थल जो था बल्दाय की पहाड़ी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसका कैस्पियन सागर में जाकर कहाँ गिरती, कैस्पियन सागर। ठीक है, उद्गम कहाँ से, बल्दाय की पहाड़ी से वोल्गा नदियों का, और यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और मुहाना कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर डेन्यूब नदी, इसका उद्गम स्थलीय जर्मनी में, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मुहाना काला सागर, मुहाना कहाँ है, काला सागर में। नोट करेंगे, आगे देखेंगे, यूराल नदी
इसका उद्गम दक्षिण यूराल पर्वत में है। मुहाना कैस्पियन सागर, मुहाना कहाँ है? कैस्पियन सागर में, ठीक है। नीपर नदी, नीपर नदी देखेंगे उद्गम मॉस्को के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। मुहाना कहाँ है? काला सागर में। उद्गम कहाँ से नीपर नदी निकलती? मॉस्को के पश्चिम भाग से, और गिरती कहाँ है? काला सागर में। नीपर नदी नोट करना, नीपर नदी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। राइन नदी, ये तो कई बार पूछा गया है। इसका उद्गम जो था स्विस अल्प्स पर्वत, नोट करेंगे स्विस अल्प्स पर भ्रंश की घाटी से बहती है। यूरोप की सबसे व्यस्त और स्थलीय जलमार्ग की नदी, ठीक है, स्थलीय जलमार्ग, ठीक है। मुहाना इसका उत्तरी सागर है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट नील नदी, नील नदी की बात करेंगे। इसका उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। मुहाना इसका भूमध्य सागर, मुहाना इसका भूमध्य सागर है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, ठीक है। कांगो नदी, लिम्पोपो 2 बार काटती है मकर रेखा को, कांगो जो होता है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी, ये जो होती है विषुवत रेखा को काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को काटती है, ठीक है, हो गया। और जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। ये भी पीसीएस में 2 बार पूछा गया। करीबा बांध का निर्माण इसी नदी पर हुआ था, जाम्बेजी नदी पर, नोट करेंगे। जाम्बेजी नदी पर जो होता है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है और करीबा बांध का निर्माण इसी नदी पर हुआ था, जाम्बेजी नदी पर, ठीक है। आगे देखेंगे मिसिसिपी नदी, उद्गम इसका इस्टाका झील से है। मुहाना मैक्सिको की खाड़ी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करता है। मिसिसिपी नोट करेंगे, पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करता है मिसिसिपी नदी, नोट कर लीजिए मिसिसिपी, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, नोट करेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। अमेरिका के अमेरिका के जो था ग्रेट प्लेन का निर्माण करता है, ठीक है। ग्रेट प्लेन का निर्माण करता है मिसिसिपी नदी, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र क्षेत्र, नोट करेंगे। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र, नोट करें, ठीक है। ये हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, देख लिए, ठीक है। पूरे ज्योग्राफी पढ़िएगा, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। 150 में 20, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर, वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक, लंदन इंग्लैंड, टेम्स नदी, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछ दिया गया है, ठीक है। पेरिस फ्रांस सीन नदी, ये भी पूछा गया है। बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी के, बगदाद इराक में टिग्रिस नदी पर, रोम इटली में टाइबर नदी पर, आसमान मिस्र जो होता है नील नदी पर, ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खार्तूम सूडान में पड़ता है, नील नदी पर है। वियना ऑस्ट्रिया जो से डेन्यूब नदी, बेलग्रेड जो होता है सर्बिया में डेन्यूब नदी, हंगरी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, बान जो जर्मनी में स्थित है राइन नदी, काहिरा मिस्र में जो होता है नील नदी पर है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा जो होता है सेंट लॉरेंस नदी, न्यूयॉर्क जो होता है यूएसए में हडसन नदी, कई बार पूछा गया है हडसन नदी। कीव जो होता है यूक्रेन नीपर नदी पर स्थित है, ठीक है, ये 100 इस बार पूछा जाएगा, 4 स्टार का सवाल है। कीव यूक्रेन, कीव राजधानी है किसकी? यूक्रेन की, किस नदी पर? नीपर नदी पर, ठीक है, नीपर नदी पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखेंगे लाहौर पाकिस्तान पड़ता है रावी नदी पर, कराची पाकिस्तान सिंधु नदी पर, रॉटरडम नीदरलैंड राइन नदी पर, नो पेन कंबोडिया, ये भी पूछा गया है, मेकांग नदी पर, मैड्रिड स्पेन मैंजेस पर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान पर नदी पर, संघाई चीन जो होता है यांग टी सिक्यांग, ठीक है, यांग टी सिक्यांग नदी पर, ठीक है। बैंकॉक जो होता है थाईलैंड मोनाम और चाओ फ्राया नदी पर। आगे देखेंगे हनोई वियतनाम जो होता है रेड रिवर नदी पर, यंगून जिसे म्यांमार कहते हैं इरावदी नदी पर। इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार पढ़िएगा, एक बार रिपीट करिएगा, ठीक है। नोट्स मत बनाइएगा, 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 बार देख लेंगे, वीडियो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके ऑटोमेटिक जो होता है, ठीक है, रखेंगे। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, उसके बाद न्यू गिनी है, इसके बाद बोर्नियो है, इसके बाद मेडागास्कर है, नोट कर लीजिए। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। जापान के 4 द्वीपों पर जो था उत्तर से दक्षिण का क्रम निकालेंगे। जापान के 4 द्वीप होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ये नोट कर लीजिए, पीसीएस का और समीक्षा में दोनों पूछा गया, नोट करिए। जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण का क्रम नोट कर लीजिए। होकाइडो,
होन्शु, शिकोको और क्यूशू। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। नोट कर लेना, जापान की राजधानी जो होता है होन्शु, ठीक है, किस पे? होन्शु द्वीप पर है, टोक्यो। ठीक है, इंडोनेशिया का प्रमुख द्वीप जो होता है पश्चिम से पूर्व की क्रम। नोट करेंगे, पश्चिम से पूर्व की क्रम, पहले सुमात्रा है इंडोनेशिया की, फिर जावा, फिर बाली, फिर लिम्बोक। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा, जावा, बाली और लिम्बोक। हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजुली द्वीप, ये बहुत बार पूछा। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है मजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र के नदी के मध्य स्थित है मजुली द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट है मजुली द्वीप, कई बार पूछा गया। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की नदी के मध्य स्थित है। हो गया। विश्व की प्रमुख झीलें नोट करें, विश्व की प्रमुख झीलें नोट करिए। सुपीरियर यूएसए कनाडा के बीच है, ह्यूरिन यूएसए कनाडा के, सुपीरियर, ह्यूरिन, ओंटारियो, ईरी, ये सभी जो होता है उत्तरी यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच के। नोट कर लीजिए, ठीक है, सुपीरियर, ह्यूरिन, ओंटारियो, ईरी। ठीक है, आगे देखेंगे मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में स्थित है। कैस्पियन सागर झील कहाँ कहाँ है? कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, इतने देशों में फैली हुई है कैस्पियन सागर झील। ठीक है, सबसे बड़ी झील हो गई। ठीक है, अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, विक्टोरिया, केन्या, युगांडा और तंजानिया। बहुत इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया झील जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किनकी सीमा बनाती है? 2 बार पीसीएस में पूछ चुका है। लोग नोट कर लीजिए, केन्या, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, टिटिकाका ये भी पूछा गया। बोलोविया और पेरू की सीमा बनाती है। आयर ऑस्ट्रेलिया में है। बैकाल, ओनेगा, लडोस रूस का। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन कौन? बैकाल झील रूस में है, ओनेगा रूस में, लडोगा रूस में। नोट करिए, इसी बार पीसीएस में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिपिग, अथाबस्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बैरियर और मिनी मानिटोबा रेडियर, ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, बलखास झील कहाँ पर है? ठीक है, कजाकिस्तान में। बृहद झीलों का ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व की क्रम। नोट करेंगे, पश्चिम से पूर्व, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरिन, ईरी, ओंटारियो। नोट करो, पश्चिम की तरफ सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरिन है, फिर ईरी है, फिर ओंटारियो। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। नोट करिए। विश्व के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। नोट करिए, विश्व के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। ठंडी में पानी पीना पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। नोट करिए। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ओजोस डेल सलाडो। नोट करिए। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील है टिटिकाका झील, कई बार पूछा गया। नोट करिए। विश्व की जो था खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। नोट करिए। विश्व का सर्वाधिक खारी झील कौन है? वान झील। विश्व को जो था सबसे नीची झील पाई जाती है मृत सागर में। झीलों को वाटिका फिनलैंड, हजारों झीलों का देश फिनलैंड। नोट करिए। हो गया। इससे 60 नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विश्व के प्रमुख जलप्रपात। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजिल कहाँ है? चुरून नदी पर। किस देश में? वेनेजुएला में। नोट करिए, वेनेजुएला में। फिर इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है, यूएसए और कनाडा में। नोट करेंगे, नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी, यूएसए और कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात। फिर इसके बाद जो होता है विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाती है। ईस्टर्नली कांगो जायरे नदी पे, ये भी पूछा गया। ईस्टर्नली कांगो जायरे नदी पर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। विश्व के प्रमुख बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध संबंधित नदी देश।
रोगुन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, रोगुन, बक्स नदी पर, तजाकिस्तान पर, ठीक है, ठीक है, ताजिकिस्तान, ठीक है। असवान नील नदी पर, मिस्र में है। हूबर कोलोराडो नदी पर, यूएसए में है। करीबा बांध जम्बेजी नदी पर, जम्बिया में। नोरेक बांध बक्स नदी पर, तजाकिस्तान में। इत्येपू पराना नदी पर, ब्राज़ील और पराग्वे, ठीक है। पंचेत हिल दामोदर नदी पर, भारत, नोट करना। पंचेत हिल जो होता है दामोदर नदी पर स्थित है और भारत में, आप देखेंगे, ठीक है। विश्व की जल संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जल संधियाँ थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। विश्व की जल संधियाँ, ठीक है। मलक्का अंडमान दक्षिणी चीन सागर में संबंधित है और संबंधित देश इंडोनेशिया और मलेशिया हैं। सुंडा जावा सागर हिंद सागर में, ठीक है, हिंद सागर में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडोनेशिया संबंधित देश इंडोनेशिया। पाक जो होता है, पाक जल संधियाँ बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। पीसीएस समीक्षा दोनों में 2 बार पूछा गया है, पीसीएस और समीक्षा में दोनों में 2 बार। पाक की खाड़ी जो था किस सागर से या खाड़ी से अवस्थित है, पाक जल संधियाँ, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आगे देखेंगे बाब अल मंडेब, ये भी कई बार पूछा गया। अरल सागर और अदन की खाड़ी में, ठीक है, यमन और जिबूती देश में। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, स्पेन और मोरक्को में। हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हरमुज जल संधियाँ फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी, ओमान और ईरान में स्थित है, ठीक है। बारफोरस की खाड़ियाँ काला सागर और मरमरा सागर, ठीक है, तुर्की में स्थित है, नोट करिए, तुर्की में स्थित है, ठीक है। आगे चलेंगे डोबर जल संधियाँ उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस में स्थित, नोट करिए, इंग्लैंड और फ्रांस में। हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधियाँ हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर में, कनाडा में स्थित है, ठीक है। डेविस जल संधियाँ ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित है। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की जो था बनाती है, ठीक है। बेरिंग जल संधियाँ बेरिंग सागर और चुक्सी सागर की सीमा बनाती है। अलास्का और रूस में स्थित है बेरिंग जल संधियाँ, अलास्का को रूस से अलग करती है। बॉश तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश में। टॉरेस अरफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी में, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कुक तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, कुक, ठीक है, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप पर स्थित, नोट करेंगे। हो गया न्यूजीलैंड। ये देखिए था जल संधियाँ समाप्त हुई, जल संधियाँ समाप्त हुई। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख नहरें, विश्व के प्रमुख नहरें। मेहनत करिए, अभी तो 50 मिनट हुए हैं, अभी क्या थकना है, अभी 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। 50 मिनट में क्या होगा, ठीक है, मेहनत करना, 125 नंबर लाना है, नोट करेंगे 125, इससे कम नहीं, ठीक है। नहर संबंधित देश अवस्थिति, पनामा संबंधित है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के मध्य है। स्वेज नहर जो होती है मिस्र में स्थित है, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित, नोट करते रहिए, लाल सागर भूमध्य सागर के बीच है स्वेज नहर, मिस्र में। कील नहर जर्मनी में है, उत्तरी और बाल्टिक सागर में। वोल्गा डान रूस में है, ठीक है, रोस्टो और स्टालिनग्राद के मध्य स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। वोल्गा डान रूस में, रोस्टो और स्टालिनग्राड के मध्य स्थित, ठीक है। सू जो होता है यूएसए में है, सुपीरियर और ह्यूरिन झील के मध्य स्थित, नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे ईरी कहाँ है, यूएसए में है। ईरी जो होता है मिशिगन झील के पास मध्य स्थित है, अर्थात बेलैंड झील कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ये सारे नोट कर लीजिएगा। नदी पनामा, स्वेज, कील, वोल्गा, सू, ईरी और बेलैंड, ये इतना ही पूछा गया, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। स्वेज नहर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। संबंधित देश जो होता है इसमें मिस्र है। निर्माण वर्ष 1869 में। लंबाई 193.30 किलोमीटर। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन? स्वेज नहर। उत्तरी पोर्ट में जो होता पोर्ट सहित दक्षिणी पोर्ट में तेवफी पोर्ट जो होता स्वेज स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया है आपसे, और ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है।
पीसीएस में, ठीक है। निर्माण वर्ष नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है अभी, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, चलिए। एस्किमो जिसे इन्यूट कहा जाता है, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में पाई जाती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में। एनू जो होता है जापान की मशहूर जातियाँ हैं। सेमांग ये भी मशहूर है मलेशिया की। खिरगिज मध्य एशिया की। बेद्दा श्रीलंका की है। मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या की है। पिग्मीज कांगो बेसिन के। बद्दू अरब मरुस्थल का। जुलू दक्षिणी अफ्रीका में है। निग्रो मध्य अफ्रीका में है। पापुआंस जो होता है न्यू गिनी में है। रेड इंडियन जो होता है उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। बर्बर जो होता है मोरक्को में है। नूबा जो होती है सूडान में है। फुलानी जो होती है पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। आगे चलेंगे। माया जो होती है मध्य अमेरिका में है। लैप्स जो होता है स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में है। यूरोपीय पूर्वी रूस पश्चिमी अलास्का में है। बंतू जनतियाँ पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, बंतू जनतियाँ, ठीक है। आगे चलेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर और उद्योग, नोट करिए, नगर और उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में एक क्वेश्चन फिक्स है इसका, आप भी फिक्स करिए, पीसीएस में फिक्स करिए नगर उद्योग। बाद में मत कहिएगा पेपर आउट नहीं हो रहा है। 125 क्वेश्चन का पेपर आउट, देखो यही पेपर आउट कहलाता है, ठीक है। और वो वाला पेपर आउट कराओगे ना तो फिर 1 करोड़ जुर्माना, 10 साल के जेल, ठीक है। जुर्माना जेल तो खट लोगे, लेकिन जुर्माना कहाँ से दोगे? मम्मी पापा तो भगा देंगे, कहेंगे 1 करोड़ नहीं मिलेगा, बाहर ही रहो, अभी अंदर रहो, मस्ती करो अंदर। चले। ओसाका जापान नगर में है। सूती वस्त्र बनाता है, लौह और इस्पात, ठीक है। नगोवा जापान में है। सूती वस्त्र बनाता है। ऑटोमोबाइल बनाता है, ऑटोमोबाइल अंडरलाइन कर लेना। डेट्रॉइट यूएसए में है, ऑटोमोबाइल बनाता है। अनसन चीन, लौह इस्पात है। हवाना क्यूबा में पड़ता है, सिगार उत्पादन करता है। मिलान इटली में रेशम वस्त्र के लिए जो होता है। शेफील्ड इंग्लैंड में कटलरी उद्योग के लिए, ठीक है, कटलरी उद्योग के लिए। एसन जर्मनी में है, ठीक है, लौह इस्पात में। लियोन्स फ्रांस में है, रेशम के लिए। आबादान ईरान में है, तेल शोधन के लिए। डूंडी या स्कॉटलैंड जूट वस्त्र के लिए। शंघाई जो होता है चीन में है, वस्त्र और मशीनरी के लिए, ठीक है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, परिवहन और इंजीनियरिंग के लिए। वेनिस जो होता है इटली में पड़ता है, कांच निर्माण उद्योग के लिए, ठीक है। पिट्सबर्ग जो होता है यूएसए में पड़ता है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है, पोत निर्माण उद्योग के लिए। कीव यूक्रेन में पड़ता है, इंजीनियरिंग सामान के लिए, ठीक है। चेलबिंस्क, ठीक है, चेलबिंस्क रूस में पड़ता है, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए, विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह, नोट करिए, हेडिंग डालिए। विश्व के प्रमुख पत्तन और बंदरगाह। रॉटरडम नीदरलैंड में। पोर्ट निलोथ दक्षिणी अफ्रीका में। सेंटोस कॉफी बंदरगाह ब्राज़ील में। मार्कैबो वेनेजुएला में। अलेक्जेंडर मिस्र में। इगारका रूस में। मोंटेविडियो उरुग्वे में। त्रिपोली लीबिया में, ठीक है, लीबिया में। आगे देखेंगे। ग्वादर पाकिस्तान में। याकोहामा जापान में, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैन अमेरिकन महामार्ग विश्व का सबसे लंबा महामार्ग। दक्षिणी अमेरिका मध्य अमेरिका के यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय मार्ग है। उत्तरी अमेरिका यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है, नोट कर लेना, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का समाप्त हो गया, ठीक है। विश्व का भूगोल समाप्त हो गया, ठीक है। विश्व का भूगोल जो था समाप्त हो गया। इतना ही विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछा गए थे। विश्व के भूगोल से इतना ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम पढ़ाएंगे जो होता है भारत का भूगोल, ठीक है। भारत का भूगोल ये सुबह में क्लास मिलेगा, ठीक है। इतनी टाइम क्लास नहीं मिल पाएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज चलने जा रही है करंट अफेयर की, तो टेस्ट सीरीज चलने जा रही है, इसलिए क्लास नहीं मिल पाएगा।
तो जो होता सुबह में जो होता ज्योग्राफी का क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो हमने हिस्ट्री का पढ़ा दिया है, हिस्ट्री क्लास, और हमें मॉडर्न पढ़ाना है और एक भारत का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इसके बाद जो होता है हम आपको पॉलिटिक्स पढ़ा देंगे। ठीक है, पॉलिटिक्स।